और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम मैं पहले आपके साथ थोड़ी सी जो है ना क्या कहते हैं डिस्कस करूंगा। पहले ये मीनिंग्स डिस्कस कर लूंगा क्योंकि काफी सारे वर्ड्स हैं, तो फिर इनको पैराग्राफ की सूरत में जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ पैराग्राफ शेयर करूंगा और आप पैराग्राफ से जो है वो उसका वहां से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप लोगों ने जो फोकस करना है वो इसके मीनिंग्स पे करना है। और हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि तसल्ली हो कि जल्दी से काम खत्म हो रहा है। सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें। जी बच्ची, आपका ये आपके सामने पहला वर्ड है रिफाइन। रिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को प्योर बनाना, खालिज बनाना। कहते हैं नहीं रिफाइंड करने, जैसे ऑयल रिफाइनरी होती है। ऑयल रिफाइनरी क्या करती है? चीजों को प्योर करती है। ऑयल के अंदर से जो है वो इम्प्योरिटीज निकालती है। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है जब आप, जैसे रिपल्शन होती है ना, एक होती है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। रिपल्शन किसी को दूर करना। जब आप किसी को रिपल्स करते हैं तो इट मींस आप क्या करते हैं? उससे नफरत करते हैं। दूर आप उसी को करते हैं जिससे आप नफरत करते हो। जिससे आप पसंद करते हैं उसके साथ तो आप लंबी लंबी बातें करते हैं बैठ के। उसके बाद इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है गैर मौजू। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस एक लफ्ज होता है कॉन्ग्रुएंस। साइकोलॉजी के अंदर जब हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी करते हैं ना, तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। उनमें से एक होता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है आपके और क्लाइंट की सोच में हमआंगी होनी चाहिए। इनकॉन्ग्रुएंस जब उनके अंदर हमआंगी नहीं होती, या वो कोई चीज गैर मौजू होती है। उसके बाद है स्किट। स्किट कहते हैं जुगत को, मजाहिया लतीफे को। मैं आपको दूसरे अंदाज से समझा रहा था ताकि आपको चीजें याद रहें। मिसाल के तौर पे स्किट, सबका इसका और क्या माइंड में आ सकता है? स्किट को जो है वो लतीफे को, जुगत को ही बोलते हैं। उसके बाद लैम्पून। लैम्पून ये भी किसी का मजाक उड़ाना होता है, लेकिन ओपनली, इसको ओपनली को छोड़े बस मजाक उड़ाना। एक बबून लफ्ज सुना है आपने? बबून, ये भी बंदर की फैमिली ही होती है कोई। तो जो बबून होते हैं नॉर्मली लंपून हरकतें वही करते हैं या दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लंगूर। आप लोगों ने भी ना साथ में निमोनिक्स बनाने हैं जिससे वर्ड्स हमें तैयार होते जाएं। डेक्स्टर, आपको याद है? डेक्स्टर नाम के कार्टून होते थे। तो वो डेक्स्टर बड़ा चालाक होता था, बड़ा होशियार होता था। उसकी जो बहन थी वो बड़ी फारिगुल तहसील थी, अकल से पैदल थी। तो वो जो डेक्स्टर था उसी से डेक्सटिरिटी। डेक्सटिरिटी का मतलब क्या है? चालाकी, होशियारी। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा होशियार हो, स्किलफुल पर्सन, उसको हम बोलते हैं डेक्स्टरस पर्सन है। बोगस, बोगस का मतलब होता है जाली। जैसे होती नहीं बोगस चेक, या 2 नंबरी वाला, 2 नंबर चेक जो होता है, जिसमें मतलब जो सिर्फ देखने में असल लग रहा होता है बट इनडायरेक्टली वो क्या होता है? जाली होता है।
आर्केन, आर्केन का मतलब होता है खुफिया, या कोई चीज ऐसी जो पुरस्कार हो। ठीक है। आप, जो चीजें होती है ना कुछ आपकी बड़ी मशकूक मशकूक चीजें होती हैं, जो सिर्फ आप राज में बताने, सिर्फ राजदार लोगों को बताते हैं, खास लोगों को बताते हैं, या कुछ चीजें आपकी आर्काइव्स में पड़ी होती हैं, उनको आप डिलीट भी नहीं करते लेकिन वो पड़ी होती है आर्काइव्स में, तो वो आर्केन होती हैं, वो पुरस्कार होती हैं, खुफिया चीजें होती हैं। विचली गल, जिसको वो जिया कह रहा है, विचली गल। यूलोजी, यूलोजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है। सराइकी जुबान के अंदर मैं कुछ सोचने लगा था, सराइकी जुबान में एक लफ्ज होता है जुलो, जुलो जी, मतलब चलो। लेकिन अब योलॉजी के साथ उसका क्या लिंक बनेगा, कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल योलॉजी कहते हैं तारीफ को। मिसएंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है ना आप लोगों ने? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है बेटा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, उनकी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कैसी, एवोल्यूशन कैसी हुई। ठीक है। उसके अलावा उनके कल्चरल सोशल एस्पेक्ट की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो एंथ्रोप जो है ना इंसान को बोलते हैं, और मिस एंथ्रोप जिसको आप नापसंद करते हो, इंसानों से नफरत करने वाला, या जो। उसके बाद आपका आ गया जी इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? इवेसिव का मतलब होता है वो बंदा जो टाल मटोल करता हो। वो कहते नहीं कि मेरे साथ ए वी ते ओ सी, कि वो होते हैं ना जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं ना अपने, तो वो आपको एम एस एम ई जो है ना बहाने बना के बता रहे होते हो। एम लफ्ज मैंने बोल दिया, एम एस एम ई फैसलाबादी लफ्ज है। एम एस एम ए जो है वो बहाने बना के बताते हैं, लारे लगाते हैं। तो आप कहते हैं कि ये एम एस एम ए करने वाला इवेसिव पर्सन है, ये जो है ना सिर्फ टाइम जो है ना मेरा टाइम वेस्ट करा, से कहो कि जल्दी से पैसे दे मेरे। तो इवेसिव का मतलब होता है थोड़ा सा टाल मटोल करने वाला, अपनी कमिटमेंट से जो है वो पीछे हटने वाला, या डायरेक्टली जो बात ना करे, डायरेक्टली मामला की तरफ ना है बल्कि काम को लटकाए। उसके बाद एडिफाई, एडिफाई का मतलब होता है किसी की इस्लाह करना। ठीक है। किसी की मॉरल या इंटेलेक्चुअल जो है वो आप उसकी अंदर बेहतरी लेके आए, तो हम क्या कहते हैं? एडिफाई। पर्सनैलिटी को एडिट करना, अपनी अपनी जो है वो फंक्शनैलिटी को जो है वो एडिट करना, तो आप क्या होते हैं? किसी की। उसके बाद गैरुलस, गैरुलस कहते हैं बातूनी को, जो बहुत ज्यादा, जिसको आप गियर लगा देना गाड़ी का, तो पहली दफा में वो टॉप गियर पे चली जाए या चला जाए, तो हम कहते हैं कि ये गैरुलस है, बस उसको गियर लगाने की जरूरत थी, अब ये स्टार्ट होगी, अब ये चुप नहीं होगी। वो बातूनी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपार्थेड, ये तो मूवमेंट है ना, आपको पता है कि अफ्रीका में चली थी ब्लैक लोगों के लिए। तो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ल परस्ती होती है, उसको हम अपार्थेड बोलते हैं। लोक्वेशियस भी बातूनी को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। फोस्टर, फोस्टर मदर होती है, जैसे फोस्टर मदर का तो आपको पता है ना, जो हमारी आया को बोलते हैं ना फोस्टर मदर, जो आपकी परवरिश करती है, जो आपकी परवरिश करती है। जैसे हजरत अम्मा हलीमा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर थी। ठीक है, फोस्टर मदर थी। उसके बाद
आपका आ जाता है पिल्फरर। पिल्फरर वो बंदा जो पिल्स उठा के फरार हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये चोरियां, मामूली चीजों को चोरियां करने वाला या छोटी छोटी चोरियां करने वाला बंदा है। अब पिल्स को उठा के, गोलियों को उठा के कौन फरार होता है? नशेई। तो पिल्फरर कहते हैं छोटी छोटी चोरियां करने वाला शख्स, या सिंपल वर्ड्स में आप इसको चोर कह दें या चोरी करने वाले से याद रखें। एमसीक्यूज में आप जब आएगा, आप इसका कोई ना कोई अंदाजा लगा लेंगे। उसके बाद इंडल्जेंट। इंडल्ज किसी भी एक्टिविटी में मुलविस होना, इन्वॉल्व होना, ठीक है। और इंडल्जेंट, जब आप किसी चीज की तरफ इंडल्ज होते हैं, किसी आइडिया की तरफ आप जो है वो अपना इंक्लिनेशन दिखाते हैं या अपना रुझान दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज में इंडल्ज है। उसके बाद ट्रीचरी। एक लफ्ज होता है ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब होता है धोखा देना, दगाबाजी करना, फ्रॉड करना, करप्शन करना। तो ट्रीचरस क्या होगा? ट्रीचरस होगा दो नंबरी करने वाला, फसाद करने, दगा करने वाला। उसके बाद रेसिटल्स। रेसिटल्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दें नाम। रेसिट आपको याद है? रेसिट का मतलब क्या होता है? तिलावत करना। तो रेसिटल का मतलब होता है बयान, कोई किसी चीज को बयान करना, कोई खुतबा देना। कोई खुतबा देना, किसी चीज की तशरीह करना, वो जो है वो रेसिट से आपने याद रखना। रेसिट तिलावत, तो रेसिटल उसी सेंस में आ जाएगा। कॉन्कर, इसका मतलब होता है, एक लफ्ज होता है कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब पता है क्या होता है? जब किसी में कोई इत्तेफाक हो, जब दो लोग आपस में किसी बात पे एग्री हो जाए, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में कॉन्करेंस आ गई है। तो कॉन्कर वहीं से निकला है। रिसोसिटेशन, इसका मतलब होता है दोबारा से अपने होशो हवास में वापस आना। मेरे पास बड़ा मजे का जो है ना, क्या कहते हैं, एक निमोनिक है, लेकिन छोड़ें, फिर उसको कभी और टाइम बताएंगे, क्योंकि वो भी बताने वाला नहीं है। मगरिब का टाइम है, किस तरह की बात करें। उसके बाद बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर शराबा करने वाला। स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे कदम लेके चलना, या तेज तेज चलना। जब तेज तेज चलते हैं तो उसको स्ट्राइड बोलते हैं। एक लफ्ज होता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट कहते हैं रुकावट को। इम्पेडिमेंट किसको बोलते हैं? रुकावट को। तो इम्पीड किसको बोलेंगे? इम्पीड भी रुकावट को बोलेंगे। उसके बाद बॉयंट आ गया। क्या मतलब होगा? एक तो वो प्रिंसिपल भी था ना, बायोंसी फोर्स वाला। ऐसा बंदा जो अच्छे इखलाक का हो, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी वो हो, खुश मिजाज हो। खुश मिजाज बंदा जो होता है, उसको हम बॉयंट बोलते हैं। खुश इखलाक को, खुश मिजाज को हम लोग क्या कह सकते हैं? कि ही इज अ बॉयंट। उसके बाद उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली। ठीक है। ओ, ये ऊपर चले गए, मैं एनिग्मा को छोड़। एनिग्मा कहते हैं पहेली को। कैलिपर्स, ये तो आपको पता है, ये वर्नियर कैलिपर्स से जो है वो आपको आइडिया होगा कि किसको बोलते हो, तो ये पूछेगा नहीं पेपर में, छोड़ दें। रिडीम का मतलब होता है, रिडीम का मतलब होता है किसी चीज को, या किसी चीज का, क्या कहते हैं एग्जैक्ट उर्दू मतलब, लेट मी चेक, मुझे कंफर्म करने दे इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब किसी चीज की कीमत पे करके आप उसे दोबारा से हासिल करना। रिडीम, री से याद कर लें कि किसी चीज को दोबारा हासिल करना। ठीक है। उसके बाद
सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सुपर इम्पोज? ये हमने साइकोलॉजी के अंदर परसेप्शन के टॉपिक में देखा था। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के आगे रख दी जाती है या उसके ऊपर रख दी जाती है तो वो सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है। या किसी चीज में किसी नई चीज का इजाफा कर देना तो उसको भी सुपर इम्पोज हम बोल सकते हैं। रिपेल का मतलब तो पता है ना आपको, किसको बोलते हैं रिपेल? रिपेल मीन्स किसी चीज को दूर करना। एक होता है एक्सप्लोड और एक होता है इम्प्लोजन। जैसे वो जो हुई थी ना, सबमर्सिबल गई थी टाइटैनिक को देखने, तो उसके अंदर इम्प्लोजन हुआ था, अंदर से धमाका हुआ था, वो अंदर से तबाह फटी थी। उसके बाद पिवटल का तो मतलब आपको पता ही है। जैबर, जिसको जीभ लगी हो ना, पंजाबी जुबान में जुबान को बोलते हैं, जिसको जीभ लगी हो ना तो बड़बड़ करता ही रहता है, तो जैबर बहुत ज्यादा बोलने वाला या बहुत तेजी से बोलने वाला, उसको हम जैबर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, जैबर बहुत ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं। चोटल। उसके बाद बेटा आ गया वर्ड आपका चौटल। चौटल का मतलब क्या होता है? चौटल का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, खुशी से हंसना। वो जैसे होते हैं ना, कुछ लोग जाहिलों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं, वो वैसे सब लोग ही ऐसे करते हैं यूनिवर्सिटी टाइम में। मतलब लड़के कहीं पर 10-12 बैठ जाए ना, तो इतनी हंसने वाली बात नहीं होती जितना वो जोर जोर से कहका लगा के जो है ना पूरे पाकिस्तान को सुनाते हैं कि हमें हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हल्की सी बात होती है और धाड़ मार मार के हंसते हैं, तो वो एक्चुअली चौटल कर रहे होते हैं। तो फिर उन चौटल किस्म के लोगों को ना फिर हम खास लफ्ज से बुलाते होते हैं। तो आगे आ जाते हैं अनस्कैथिड। अनस्कैथिड का मतलब क्या होता है? स्कैथिड का मतलब होता है जिसको कोई चोट लगी हो, जिसको स्क्रैच लग गए हो ना, स्क्रैच्ड पर्सन हो। अब कहते हैं कि इसको चोट लगी हुई है, स्क्रैच उसी को बोलते हैं जिसको चोट लगी हो, स्क्रैचेस उसी को आते हैं। तो अनस्कैथिड क्या होगा? अनस्कैथिड का मतलब है जिसको चोट ना आई हो। ठीक है बच्चे। उसके बाद निट का मतलब, निट का मतलब तो होता है ना निटिंग। एक टेक्सटाइल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है निटिंग का, वीविंग का। तो निटिंग का मतलब होता है बुनना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना। उसके बाद बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब होता है हैरान करना, हैरान करना। ठीक है, जब आप सोए हुए हो और सोए हुए आपकी आंख वाइल्ड लाइफ के पास खुले या वाइल्ड में खुले, मतलब जंगल में खुले, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मैं बिविल्डर में कैसे आ, मैं जंगल में कैसे आ गया। तो आप उस वक्त बिविल्डर हो जाते हैं। या जो बंदा जंगल में होता है वो हैरान होता है। इसका मतलब तो म्यान है ना। शीत जो है वो, इसको हम म्यान को, न्याम को कह सकते हैं। रेट्रोग्रेड। अच्छा, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक होता है रेट्रोस्पेक्शन। हाँ, रेट्रो, जिस वर्ड के साथ रेट्रो का लफ्ज लगेगा उसमें हमेशा पीछे का मीनिंग आएगा। ठीक है, जिस लफ्ज के साथ रेट्रो लगेगा तो उस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं पीछे की सेंस में आएगा। फिर उसके बाद बिग गोल। एक होता है गुललेस, सादा। नहीं, जिसको बेवकूफ, गुललेस होता है जिसको बेवकूफ ना बनाया जा सके, शायद यही होता है। बिगुल का मतलब होता है धोखा देना। जब आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, बिगुल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आप उसे बेवकूफ कहते हैं। कंबरसम, कंबरसम का मतलब होता है, ये बर्डन सम से निकला है कि अगर आपके ऊपर बहुत सारी क्यूकम्बर रख दी जाए तो फिर क्या होता है, आप बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है?
कॉर्डियल का मतलब होते देयर इज अ कॉर्डियल, देयर आर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज एंड पाकिस्तान, अमंग मुस्लिम कंट्रीज एंड पाकिस्तान, या बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज एंड पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और मुस्लिम देशों के दरमियान प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात हैं। उसके बाद वो वो का क्या मतलब होगा? वो का मतलब होता है बेटा, एक तो इसका मतलब प्यार मोहब्बत की सेंस में भी होता है, ठीक है, इसका मतलब प्यार मोहब्बत भी होता है। कोई एक इसका मतलब जो है वो किसी चीज की तलब होना, जब आपको किसी चीज की डिमांड होती है तो फिर भी आप जो है ना वो करते हैं, तब भी आपको वो होती है। वो कहते हैं ना घर वाले कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप कहते हैं मुझे वो चाहिए, और वो जो है वो आपको ब्लॉक कर चुकी है, तो फिर क्या होता है, फिर मसले मसाइल बन जाते हैं, तो फिर वो नहीं मिलती, तो उसकी तलब होती है, आप उसे जीतना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत जीतना चाहते हैं, तो ये आपकी वो हो गई है। उसके बाद फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब होता है, फॉर्जरी का मतलब होता है किसी चीज में जालसाजी करना, काउंटरफीट करना। म्यूटेबल, ये तो आपको पता ही है, म्यूटेशन से इसको माइंड में रखें कि म्यूटेबल जिसमें तब्दीली हो सके, इम्यूटेबल जिसमें तब्दीली ना हो सके, जिसमें तब्दीली ना हो सके। उसके बाद पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि करप्शन करने वालों को हुकूमत की पैट्रनेज हासिल है। पैट्रनेज का लफ्ज सुना है ना, कि हुकूमत की पैट्रनेज हासिल है इस बंदे को, इसका मतलब है इसको हुकूमत की हिमायत हासिल है। पैट्रनेज कहते हैं हिमायत को, पैटर्न हिमायती को बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो मैलेबल होती हैं। मैलेबल का मतलब क्या होता है? लचकदार होती हैं मेटल्स होती हैं। ब्रास तो ये किसी जाहिल ने वर्ड डाल दिया है। लिबरलिटी का मतलब क्या है? लिबरल से याद रखना है। जी, लिबरलिटी का मतलब दो होता है, आजाद ख्याली को भी बोलते हैं, एक आजाद ख्याली को भी बोलते हैं। जब आप बिल्कुल आजाद ख्याल होते हैं तो उस वक्त भी आप इसको लिबरलिटी बोलते हैं, और जब आप बहुत ज्यादा सखी होते हैं तब भी जो है वो आप इसको लिबरलिटी बोलते हैं। कॉगुलेशन, कॉगुलेट करना, किसी चीज को जमाना। जब हम किसी को चीज को कॉगुलेट करते हैं तो वो क्या होती है, वो जम जाती है, किसी चीज का जमना। विवेशियस, विवेशियस तो बड़ा कॉमन है, इसका मतलब होता है जिंदा दिल लोग। विवेशियस मीन जिंदा दिल लोग, या जिंदा दिल जो होता है उसको बोलते हैं। प्रेजेंटिमेंट, प्रेजेंटिमेंट का मतलब होता है किसी चीज की पेशन गोई करना, ठीक है, मतलब प्रेजेंट पेश करना, मेंट कोई अंदाजा लगा लें, इमिनेंट, इमेंट, इमेंट को आप इमिनेंट समझ लें कि कोई किसी आने वाली चीज को आपके सामने पेश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपके सामने पेशन गोई कर रहा है। प्रेजेंटिमेंट का, प्रेजेंट का मतलब पेश कर लें, और इमेंट को आप इमिनेंट समझ लें कि कोई चीज करीब आने वाली है, जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट का तो आपको पता है, ये स्पेयर, स्पेयर नेजे को बोलते हैं। परमिएट, ये भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है, किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना। उसके बाद सफाइस, इसका मतलब होता है काफी होना, मेरे लिए अल्लाह की जात ही सफिशिएंट है, अल्लाह की जात ही जो है वो सफिशिएंट है, तो वहां से आपने सफाइस को याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड है, ये जितने वर्ड्स हमने थोड़े से किए उनका एक रिकॉल ले लें, एक दफा रिकॉल करवा दूं आपको वो लफ्ज।
चले मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ और मुझे जरा सिर्फ आपने बताना है कि उन वर्ड्स का क्या मतलब है। लिखना नहीं, अगर आपने लिखा हुआ है कहीं तो उसको फाइल को उल्टा कर दें। फिर मैं आपको पैराग्राफ भी भेजूंगा जो आपने पढ़ के मुझे बताना है कि आपको ये वर्ड्स याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक लफ्ज है चौटल। चौटल का क्या मतलब बताया था मैंने कि लोग बिला वजह बेतुक की बात पे हंसते हैं, जब ऊंची ऊंची जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद जैबर। जैबर का क्या मतलब है? जिसको जुबान लगी हो तो फिर क्या करता है? जो बहुत बड़ी लंबी जुबान लगी है उसका वो क्या करता है? वो बक बक करता है। उसके बाद बिविल्डर। अगर आपकी आंख जंगल में खुले तो फिर क्या करेंगे? आप हैरान हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत सारी क्यूकम्बर रखी हो तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, आप बर्डन सम हो जाएंगे। कंबर सम मीन्स बर्डन सम। वो मुझे वो चाहिए, मुझे वो ब्लॉक अनब्लॉक नहीं कर रहा। किसी से प्यार मोहब्बत चाहिए, कोई चीज की ख्वाहिश होना आपके दिल में, किसी चीज को जीतने की ख्वाहिश होना। पैटर्न। पैटर्नेज उसे सियासतदानों को, जो सियासतदानों की पैटर्नेज हासिल है। हिमायत। प्रेजेंटिमेंट। इमिनेंट चीज को प्रेजेंट करना क्या होता है? पेशन गोई। ठीक है, अब आ जाए आगे। बच्चे ये चीज आपको अभी याद रहेगी, ये जितनी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है उतना ही ये चीजें आपको बार बार ये याद होती रिकॉल होती रहेंगी। अगर छोड़ देंगे इसको तो फिर आपको ये भूल जाएंगे। तो पेपर तक आपने इनको रिकॉल करते रहना है। चौटल का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। आ गया। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है फूल प्रूफ का। तो मतलब आपको पता ही है कि उसका बताने की अब जरूरत कोई है नहीं। उसके बाद आपका लफ्ज आता है बेटा ट्रैक्टेबल। ट्रैक्ट कहते हैं रास्ते को, या जैसे ट्रैक होता है ना, ट्रैक होता है वो बंदा जिसे आप ट्रैक पे वापस ला सके, जिसे आप ट्रैक पे वापस ला सकें। इसका मतलब होता है कि उस बंदे की इस्लाह हो सकती है। ट्रैक्टेबल मींस ऐसा बंदा जिसकी इस्लाह हो सके, जिसको ठीक किया जा सके। उसके बाद आर्टिकुलेट का तो मतलब आपको पता ही है, सजाने को बोलते हैं। फ्लीट, बहरी जहाजों का जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट बोलते हैं। डिसलॉज। देखें, डिसलॉज जिस चीज के साथ भी डिस लगा होगा ना नॉर्मली ज्यादातर, उसका मतलब अलैदा करना ही होता है। जैसे डिसेंबल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग करके। डिस्टर्ब, आपने किसी का माइंड इकट्ठा था, उसके माइंड को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, वो माइंड उसका स्कैटर्ड हो गया। तो डिस लॉज का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना। ठीक है, किसी चीज को अलहदा करना, या किसी चीज को हटाना, या जबरदस्ती उसकी पोजीशन से रिमूव करना, उसको बोलते हैं। उसके बाद ये तो सोबर से आपने याद रखना है। सोबरिटी जो है वो बेसिकली किसको बोलते हैं? सोबर से याद रखना है। जो सोबर होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को बड़ा शौक होता है हमें 15-16 साल की उम्र में सोबर बनाने का, तो वो हमें संजीदा देखना चाहते हैं। उसके बाद गुलिबल। गुलिबल आपने याद रखना है, गुल से याद रखना है। गुल, गुलिबल जिसको इजीली गुल बनाने के एबल हो, जिसको आप बेवकूफ बना सकते हो, इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, वो गुलिबल हो गया। पैराडिम, इसका मतलब क्या होता है? पैराडिम शिफ्ट आपने लफ्ज सुना होगा। बेसिकली किसी खास ये बेसिकली सैंपल को बोलते हैं, किसी मॉडल, किसी नमूने को बोलते हैं। मेस्मराइज, मेस्मराइजेशन तो बड़ा कॉमन वर्ड है, तो ये तो मेरे ख्याल में इतना लफ्ज है कि हम नॉर्मली यूज करते हैं तो इसका बताने की जरूरत नहीं है। फिडेलिटी, ये भी बड़ा कॉमन है, इसका मतलब होता है वफादारी। एल से एलमेंट, एल हो या एलमेंट हो, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है बीमारी। करप्शन इज
एन एल फॉर पाकिस्तान। उसके बाद यीओमैन। यीओमैन का मतलब होता है छोटा जमींदार, जो छोटा जमींदार होता है ना, उसको बोलते हैं यीओमैन। अच्छा बच्चे, जिस भी वर्ड के अंदर ये एल ओ क्यू की जो रूट आती है ना, LOQ, नॉर्मली उसका मतलब कहीं ना कहीं बोलने की सेंस में होता है। किस में होता है? बोलने की सेंस में, जैसे लोक्वेशियस, इसी तरह कोलोकियल। अब आपको जो भी मतलब इसका पता हो या ना हो, लेकिन आपने LOQ की रूट देखी, आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब बोलने की सेंस में होगा। अब मिसाल के तौर पे इसका लफ्ज होता, एक ऑप्शन होती वॉरियर, एक ऑप्शन होती करप्ट, एक ऑप्शन होती साइलेंट, साइलेंट गर्ल नहीं, साइलेंट, और एक नन। अब मुझे बताएं कि इसकी ऑप्शन कौन सी होगी, वॉरियर, करप्ट, साइलेंट या नन? इसकी ऑप्शन होगी साइलेंट। हालांकि LOQ का मतलब तो बोलना है, फिर साइलेंट कैसे हो सकती है? लेकिन साइलेंट किसी ना किसी तरीके से बोलने के साथ लिंक हो रही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपने ये नहीं देखना कि उसका लफ्जी मतलब वही वाला हो, आपने लॉजिक देखनी है कि क्या वो जो ऑप्शन है वो उसकी सेंस दे रही है कि नहीं दे रही। तो ये आपने माइंड में रखना है। एक होता है सेटिएट, जैसे सेटिस्फाइड होते हैं ना हम किसी चीज से, जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, या हम सेचुरेट होते हैं किसी चीज से, फुल सेचुरेट हो जाते हैं, तो फिर हमें सुकून मिल जाता है, हम मुतमईन हो जाते हैं। तो सेटिएट का मतलब सेटिस्फाइड से रखना है, कि आप एट कर करके सेटिस्फाइड हो गए। आपने इतना एट किया है कि अब आपकी भूख सेटिस्फाइड हो गई है। प्लक, प्लक क्या होता है प्लक? वो एक गाना था ना कि हमारे गार्डन में से फूल मत प्लक करो, वो था हमारे जमाने में होता था गाना, हम लोग तो छुप छुप के सुनते होते थे। तो वो, इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, प्लक, हाँ वो बच्ची ने अच्छी एग्जांपल दी, कहती सर लड़कियां प्लकिंग करवाती हैं, यानी कि लड़कियां अपनी पलकें जो है वो तोड़ती हैं, तो वो प्लकिंग होगी। उसमें कुछ तो करती होंगी, प्लकिंग ही होती है, तो वो भी इसमें आ गया। ठीक है, तो प्लग का मतलब हो गया ये। उसके बाद बच्चे आपका हो गया पेस्ट। ये तो अब आपको पता ही है, पेस्ट कीड़े को बोलते हैं। माइट, माइट ये भी आपको पता है कि ये भी एक जो है वो किसी जर्रे को बोलते हैं, किसी पार्टिकल को बोलते हैं। उसके बाद परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब क्या होता है? परज्यूरी का मतलब होता है झूठी कसम खाना। ठीक है, झूठी कसम खाना। जब आप ज्यूरी के सामने पर करे जा रहे हैं, वो एक मूवी थी ना कैरी ऑन जटा, जिसमें वो कहता है कि भाई मर्द की हाँ होती है या ना होती है, पर पुर कुछ नहीं होता। जो बंदा पर कर रहा हो ना, वो बंदा झूठा होता है। तो पर ज्यूरी, जब आप ज्यूरी के सामने पर करेंगे तो उसका मतलब है कि आप झूठी गवाही जो है वो दे रहे हैं। तो पर ज्यूरी झूठी गवाही देना। रिक्यूपिरेट, रिक्यूपिरेट का मतलब होता है दोबारा से आपने सेहत याब होना। ठीक है, जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपने कप्स की रेट लगवाना शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी सेहत आ गई है। पहले आप बीमार थे, आपके कप्स का रेट नहीं लग रहा था, अब आपने क्या किया है, अब आप ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप दोबारा से मार्केट में जाके रेट लगा रहे हैं अपने कप्स का, तो इसका मतलब आप सेहत याब हो गए। एबरेशन का मतलब होता है गुमराह, गुमराही, सीधे रास्ते से हटा हुआ। ठीक है, अबेरेंट होता है ना, अबेरेंट, अबेरेंट ऐसे शख्स को बोलते हैं जो सीधे रास्ते से हटा हुआ हो। आपने क्या सोच लिया इसका? सोफिस्टिकेटेड का मतलब आपको पता है, पैरेंथेसिस का भी पता है आपको। लिम्प, लिम्प का मतलब क्या होता है? जिसके लिम्ब्स वीक हो वो लिम्प्स करता है। ठीक है, उसके लिम्स बोलना भी नहीं आता, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना लिम्प।
लिम्प कहते हैं लड़खड़ाने को, उसके लिम्स बेचारे कितने वीक है कि अब वो लिम्प लिम्प करता रहता है या लिम्प करके चलता है उसके, या जो भी बना ले, माइंड में रख लें इसको। उसके बाद एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई चीज आपकी आसानी से समझ ना आ सके, ठीक है, या जो कोई चीज जो आपकी गैर वाजे हो उसको हम एब्स्ट्रूज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई मोटा शख्स हो ना, कोई मोटा शख्स और वो कहे कि मेरे एब्स बने हुए हैं, तो आप कहते हैं कि यार ट्रू तो बोलो कि तुम्हारे किधर एब्स हैं, वो बोल ट्रू होगा, सही सही बात है, ट्रू ही बोल रहा होगा, लेकिन एब्स कहां पर है नजर नहीं आ रहे, तो आपको आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि यार इसके एब्स कहां पर है, और वो आगे मोटा आपका बॉस हो, तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि वाकई ही उसके जो है ना अ, क्या आ जाएगा, किराए आ जाएगा ये सुन के। अच्छा मुझे इसका नहीं समझ आया कि इसका क्या कह रहे हैं आप। अच्छा बच्चे उसके बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा, इन इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है डिस्टिंक्ट जो मुख्तलिफ होता है, और एक होता है इनडिस्टिंक्ट जो कि मुख्तलिफ ना हो, गैर वाजे हो, बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट गैर वाजे हो, ठीक है। उसके बाद हो गया कॉनुसर। कॉनुसर का मतलब होता है ऐसा शख्स जो माहिर हो, जो एक्सपर्ट हो, कॉनुसर माहिर को बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था फिजिक्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन था, जिसमें प्यार मोहब्बत से चीजें चल रही होती है, पानी आराम से गिर रहा, वो स्ट्रीमलाइन होता है। और टर्बुलेंट, जब आप गार्डन पाइप को आगे से पिंच कर लें, दबा दें, तो पानी जिस तरीके से निकलेगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा वाटर का। टर्बुलेंट हलचल, बेचैनी, हंगामा रही। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज की तस्दीक करना, ठीक है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तस्दीक करना, किसी को सपोर्ट करना, जैसे कहते हैं ना आई इंडोर्स योर एफर्ट्स। हाँ वो एक बच्ची कह रही है सर इसका ये बन सकता है निमोनिक, कौन हो सर, कौन हो सर, तो अगला बंदा कहेगा कि मैं माहिर हूं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। टॉनिक, बेटा टर्बुलेंस का मैंने बताया है कि इसका मतलब होता है हलचल, हंगामा आ रही। उसके बाद टॉनिक, टॉनिक तो आपको पता ही किसको बोलते, एम्बीवेलेंट। एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो। तो एम्बीवेलेंट, दो जज्बात रखने वाला। वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उस वक्त आपके दो जज्बात होंगे कि हमें वैलेंटाइन डे मनाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पकड़े ना जाएं कहीं पे, ठीक है। तो आपके दो जज्बात होते हैं, एम्बीवेलेंट होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा लीगल, एक होता है लीगल काम होना, एक होता है एक्स्ट्रा लीगल काम होना। एक होता है मैरिटल, एक शादीशुदा रिलेशन, और एक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें आजकल पाकिस्तानी ड्रामे भरे हुए हैं। पाकिस्तानी हर ड्रामे की स्टोरी यही है। तो वो गैर इखलाकी या जो है वो गैर शादी वाले रिलेशन होते हैं। तो एक्स्ट्रा लीगल फिर क्या होंगे, एक्स्ट्रा लीगल गैर कानूनी, जो लीगल कानूनी और एक्स्ट्रा लीगल गैर कानूनी। ये ऑक्सिलरी का तो आपको पता है ना इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद ड्यूप, ड्यूप, डूप, ड्यूप का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, बस इतना ही है। लुमिनरी का मतलब होता है मशहूर शख्स, कोई कोई फेमस पर्सनैलिटी, कोई स्टार, कोई चांद, कोई कुछ। उसके बाद लैम्बेस्ट, इसका मतलब होता है किसी को झाड़ पिलाना। वो कहते हैं ना कि जब कोई आप किसी को सताए, आपको सताए, तो उसको लंबा पालें, ठीक है।
जो आपको सताए उसको लंबा पालें, इसका मतलब होता है उसको डांटें, उसको झिड़कें, उसकी इंसल्ट करें, उसको जरा लताड़े, उसकी सरजनिश करें, तो फिर वो बंदा काबू में आ जाएगा। पेरिश, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं। पेरिश जो जल्दी खत्म हो जाए, लाइफ पेरिश हो जाती है, धमाका होता है, 10-12 लोगों की लाइफ जो है वो पेरिश हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है हम्म, किसी चीज को छोटा करना की सेंस में आता। लेट मी फाइंड एग्जैक्ट उर्दू मीनिंग इसका। देखिए, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, आपने सुना है वो, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ इसकी क्या जो है वो लॉजिक बनेगी। इसका मतलब होता है किसी चीज को दबाना। देखें, जब आप किसी चीज को स्ट्रिक्ट, किसी चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, तो आप उसके जो है वो कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। किसी के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस कम होना, इसका मीन कोई चीज कम हो रही है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होगा कोई चीज कम होना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल एनी, शाबाश बेटा। तो इन क्लाइंट का तो आपको पता ही है। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मेरा फेवरेट वर्ड। इसका मतलब होता है बगैर तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। आप बगैर तैयारी के जब आके बैठ जाएं, ऑफ हैंड आके बैठ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो इम्प्रॉम्प्टू काम करता है। उसके बाद मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, देखें, जब आप क्या करें, किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। हाँ, मैं आपको ही कहा था, जब आप किसी चीज को बहुत मेटिकुलसली देखते हैं, तो देखें, कोई चीज आपके लिए मैटर करती हो ना, कोई चीज आपके लिए मैटर करती हो, तो फिर आप उसे बड़ा गौर से देखते हैं। या मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस होती है, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस को आप बड़े गौर से करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसका ये बन सकता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन बड़ी गौर से करनी पड़ती है, या कैलकुलस को बड़े गौर से करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन को बड़े गौर और फिक्र से करना पड़ता है। इरेटिक, इरेटिक किसको बोलते हैं, इरेटिक बोलते हैं मनमौजी को, आवारा को, दीवाने को। दीवाने को तो नहीं, अब ये मेरे जेहन में वो आ गया है, शाका आ गया है। इरेटिक, इसका मतलब होता है जो बंदा मतलब आवारा हो, उसका कोई पता ना हो। वो कहते हैं ना कि जो बंदा प्रेमी होता है, आवारा होता है, तो वो इरेटिक होता है, उसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि उसको समझ नहीं होती कि वो दुनिया में कर क्या रहा है, वो इरेटिक होता है। नहीं नहीं, ये कुछ और होता है, ये इरेटिक नहीं होता। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब ये एक दफा जो है वो रिपीट कर लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं बच्चे। एक मिनट, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा बच्चे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर 250 से ऊपर वर्ड्स ही होंगे, तकरीबन 250 के करीब वर्ड्स होंगे, तो फिर इनको इसी तरीके से करना पड़ेगा, वरना ये लंबी क्लास चली जाएगी हमारी। तो अभी इस क्लास में मैं कुछ वर्ड्स कराऊंगा, और उसके बाद रात वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पैराग्राफ, आपने इन वर्ड्स को प्रिपेयर करना है, और जो पहली क्लास होगी उसके अंदर उन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग करेंगे, आप लोगों ने इन वर्ड्स को माइंड में रिकॉल रख करके आना है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, बगैर तैयारी के। अच्छा, आज रात ऑफ है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम उसे ऑन कर लेंगे। लैम्बेस्ट का मतलब क्या होता है, लैम्बेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी को लंबा पा लेना जो आपको सताता है, किसी को डांटना। एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा लीगल का क्या मतलब होगा, आउट ऑफ लॉ, अगेंस्ट लॉ, क्नोजर। हम्म, इसका मतलब क्या होता है, माहिर।
एक्सपर्ट को बोलते हैं, आप इसका अच्छा याद रख लें, एक्सपर्ट को बोलते हैं। उसके बाद लिम्प, जिसका लिम्ब खराब हो जाए ना तो उसके पांव जो है वो लड़खड़ाते रहते हैं, तो लड़खड़ाना हो गया। टोटल कितने वर्ड्स हो गए अभी तक जो हमने रिकॉल कर लिए हैं? नहीं नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल जो हमने किए अब तक किए। पर्टेन, ठीक है, पर्टेन का मतलब होता है दिस पैराग्राफ pertains, या पर आई एम राइटिंग दिस पैराग्राफ pertaining टू eliminate करप्शन इन पाकिस्तान। पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज के मुतालिक, रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज के मुतालिक जो है वो जो चीज होती है उसको हम पर्टेन बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन वर्ड है। रिट, रिट तो मतलब आपको पता ही है कि जैसे कोई हुक्म होता है, जैसे अदालत में आप कोई रिट दायर करते हैं, तो रिट बेसिकली किसी हुक्म को बोलते हैं, किसी फॉर्मल ऑर्डर को बोलते हैं, किसी फॉर्मल कमांड को बोलते हैं, उसको हम रिट बोलते हैं। अब बिस्मल, जैसे छोटे बच्चे रिट लगाते हैं तो फिर आपको पेरेंट्स ऑर्डर देते हैं कि चलो यार ये काम करके दो उसका। अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बुरी हो, या बहुत ज्यादा जिसकी बेस ही ना हो, बहुत ज्यादा गहरी चीज को बोलते हैं अबिस्मल। बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा बुरी चीज, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी अबिस्मल सिचुएशन में है, अबिस्मल सिचुएशन में है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अबिस्मल सिचुएशन में, बहुत बुरी हालत में है। ठीक है। कराची, सॉरी, कराची के अंदर अबे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अबे तुम में से स्मेल आ रही है, एक होती है स्मेल, एक होता है स्मेल। स्मेल आ रही है, अबे तुम में से स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि तुम बहुत बुरे हो, नहाते नहीं हो, तो तुम में से स्मेल आ रही है। ठीक है, तो अबे स्मेल, अब स्मेल को आपने याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद मिसोजिनिस्ट, तो आपको पता ही है, बड़ा कॉमन है। द पर्सन, जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो ये मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है। तो ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग या ऐसा शख्स जो कि खवातीन से नफरत करता हो। उसके बाद आपका आ जाता है डिसप्रूफ। देखें, प्रूफ का मतलब होता है कुछ सबूत देना। मैंने आपको बताया जब डिस का मतलब आ जाएगा तो कुछ उसके ऑपोजिट चला जाएगा। तो डिसप्रूफ, डिसप्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तरदीद करना, किसी चीज को रद्द कर देना। एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वाजे, इम्प्लिसिट गैर वाजे। बात समझ आ रही है? एक्सप्लेनेशन एक चीज की आपको दे दी, वजाहत कर दी गई, और एक आपको जो है ना इशारों में बता दिया गया। इम्प्लिसिट मीनिंग हिडन, इम्प्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली बात ना करना, छुपे हुए अंदाज में बात करना। उसके बाद मिसचीवस, एक होता है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है गलती करना। और मिसचीवस ऐसा शख्स, ऐसा शरारती बच्चा जो बहुत ज्यादा परेशानी करे, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, बहुत ज्यादा शरारतें करे, तो हम कहते हैं कि ये मिसचीवियस पर्सन है। उसके बाद है इवोक। इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब होता है, इवोक का मतलब होता है भड़काना। ठीक है। जब आप किसी को प्रोवोक करते हैं तो आप उसको एक्चुअली इवोक करते हैं। ठीक है, उसको उकसाते हैं। किसी को प्रोवोक करते हैं तो वो इवोक हो जाता है। उसके बाद रिडल, रिडल का तो आपको पता ही है। रिनॉन्ड का भी आपको पता है, सैंक्शन का भी पता है, यूफोरिया का आ जाते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। जब आपकी कोई बहुत ज्यादा योलॉजी करता है ना, तो फिर आपको यूफोरिया फील होता है, आपको खुशी होती है, मजे आते हैं कि बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। जब कोई आपका, जब कोई आपको आपकी जियोलॉजी करेगा तो आप क्या करेंगे? आपको यूफोरिया फील होगा, खुशी फील होगी। हाँ, यू, वो बच्ची कह रही है कि सर यू से रिलेटेड वर्ड जो है वो नॉर्मली उनमें खुशी का लफ्ज ही आता है। इन गल्फ, गल्फ, जब आप किसी गल्फ के अंदर चले जाते हैं तो वो क्या करती है? वो आपको कंप्लीटली कवर कर लेती है। गल्फ क्या होती है? इस तरह की होती है।
अब आप गल्फ के अंदर खड़े हैं, गल्फ इस तरह से होती है, छोटी तंग होती है, आप गल्फ के अंदर आ गए, वो आपको निगल गई है, अब आप उसके अंदर कंप्लीटली उसके दायरे कार में आ गए, तो इन गल्फ, काबू में आ जाना। इनफ्यूरिएट, फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, तो इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट का मतलब होता है, इसका मतलब भी गुस्सा दिलाना। बच्चे बोल मैं रहा हूं, थक आप कैसे गई हैं। उसके बाद चिजल, चिजल तो आपको फिर पता ही है किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बेटे चिजल। अब आप कहेंगे सर हम मोचियों के काम करते हैं, जो से हम छैनी बोलते हैं ना, छैनी देखी है आप लोगों ने, जो होती उसको बोलते हैं हम चिजल। उसके बाद इरेडिकेट का मतलब आपको पता ही है, किसको बोलते हैं इरेडिकेट, खत्म करना। हिपोक्रेसी, मुनाफकत, वो मोदी कहता है हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। शार्ड, वो कहते हैं ना जो ठीकरियां होती हैं, जब घड़ा टूटता है तो उसकी जो ठीकरियां होती हैं उसको हम शार्ड बोलते हैं। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, हमने पढ़ा हुआ, शार्ड बोलते हैं ठीकरी को। इंजाइम का मतलब भी आपको पता है, देखें, ग्रेवस, इसका मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, लोगों के जो दुख दर्द होते हैं, उनको जो है वो, उनका दावा करती है पार्लियामेंट। और बाजुकात कुछ क्राइम होते हैं जो ग्रेवियस होते हैं, ग्रेव क्राइम किए होते हैं, ग्रेवियस क्राइम किए होते हैं, तो ग्रेवियस का मतलब क्या होगा, संगीन, संगीन, खतरनाक, सीरियस किस्म के आपने जो है वो जो क्राइम किए होते हैं, तो उसे ग्रेवियस बोलते हैं। गैलेंट, ये तो अफवाज पाकिस्तान के अंदर गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, तो गैलेंट का मतलब क्या होगा, गैलेंट्री अवार्ड बहादुरी के ऊपर दिए जाते हैं। इंडिया में तो गैलेंट्री अवार्ड वैसे वैसे दे दिए जाते हैं अभिनंदन को, लेकिन यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में बहादुरों को दिया जाता है, तो गैलेंट्री से गैलेंट निकला है। डोरमेंट, देखें, जब आप डोरेमोन कार्टून लगते हैं तो फिर आप रुक जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं, डोरेमोन कार्टून को, ठीक है, तो डोरमेंट, आप रुक जाना, रुके हुए को बोलते हैं, बेहोश को बोलते हैं, सोए हुए को बोलते हैं। हमारे जमाने में डोरा के कार्टून आते थे, वो डोरा एक बच्ची होती थी, वो एक एक्सपीडिशन में निकल जाती थी, तो वो डोरा के कार्टून आते होते थे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है वोलाटाइल अलॉय का, तो मतलब आपको पता ही है। अवेटिंग डेवलपमेंट, मुझे समझ नहीं है बात की। अब वोलाटाइल, फिशन, फिशन का मतलब क्या होता है, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। फिशन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन में ये होता है कि किसी चीज का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना। हाँ जी, हमारे जमाने में डोरा वाले कार्टून आते होते थे। और फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है छोटी छोटी चीजों का इकट्ठा हो जाना, छोटी चीजों का इकट्ठा हो जाना। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, सुस्त, उसको बोलते हैं डोरा दी एक्सप्लोरर, हाँ जी वही। इनकैप्सुलेट का मतलब वही है जो इन गल्फ का है, ठीक है। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में कर लेना, किसी चीज को छुपा ले, जैसे कैप्सूल के अंदर हम कोई चीज डालते हैं तो वो उसके अंदर आ जाती है। इसी तरह डोट, डोट का मतलब क्या होता है, शाबाश, अक्सर क्या होता है कि डोट, डॉट का मतलब होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत। क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम सेंटेंस के आखिर में डॉट डाल दें, सेंटेंस खत्म हो जाए और अगला सेंटेंस खत्म हो शुरू हो जाए। हमें मोहब्बत होती है सेंटेंस जल्दी जल्दी खत्म करने से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा पेपर कंप्लीट हो और हम चले जाएं। तो डॉट, ये बाजुकात ये भी होता है कि हमारा दिमाग हमें कहता है कि भाई अब तुम दोबारा किसी से मोहब्बत में पड़े तो मैं तुम्हारे डोट तोड़ दूंगा, ठीक है, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तो वो डॉट, उसको भी मोहब्बत की सेंस में ले सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। उसके बाद बच्चे सैडिस्टिक, सैडिस्टिक पता है कौन से लोग होते हैं, सैडिस्टिक वो लोग होते हैं जिन्हें ना बड़ा शौक होता है अपने आप को तकलीफ देने का, मतलब वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें तकलीफ ना मिले ना, वो जाके टीका लगवा लेते हैं,
कि चलो आज किसी ने थप्पड़ नहीं मारे तो चलो टीका लगा लें, वहीं से तकलीफ मिल जाए। अगर आपको जो है वो नहीं, सैडिस्टिक कहते हैं ऐसे शख्स को जिसे अपने आप को अजियत देना पसंद होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई टेंशन नहीं मिल रही थी ना, कोई टेंशन नहीं मिल रही, तो फिर आप खुद से ही अपने आप को, अपने लिए जो है ना, को टेंशन ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं किसके साथ लड़ूं ताकि वो मेरी बेइज्जती करे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे तकलीफ दे, फिर मुझे मजा आए। ठीक है, तो वो सैडिस्टिक होता है। उसके बाद कोमेमोरेट का मतलब होता है, कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है? याद रखना, किसी चीज को मेमोरी में रखना। ये तो आपको पता ही है ना, स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? स्पंज जो है वो किसको बोलते हैं? वही क्रिप्टिक, वो क्रिप्टो करेंसी है ना, उससे याद रखना है क्रिप्टिक। इनक्रिप्शन भी अक्सर व्हाट्सएप पे लिखा होता है, तो क्रिप्टिक मैसेजेस भी होते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है खुफिया, खुफिया होता है, ठीक है, इसका मतलब होगा खुफिया। उसके बाद बच्चे आ गया रिकॉन्साइल, रिकॉन्सिलिएशन, सुलह करना। जब आप किसी के साथ रिकॉन्साइल होते हैं तो आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। टेडपोल, टेडपोल तो आपको पता ही ना किसको बोलते हैं। जब आप गूगल पे जाके लिखें राना, सॉरी व्हाट्सएप पे जाके लिखें राना, तो वो आपको टेडपोल निकाल के दे देता है। आप सर्च करके देख लें, आप जाके वहां जब जिप्स होती हैं तो वहां पे जाके लिखें कि राना, तो वो सिर्फ राना लिख दें आगे, तो लिखे ना, वो फौरी तौर पे आपको जो है वो डड्डू निकाल के दे देगा। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा उस चीज का। तो ये बेसिकली टेडपोल वही होते हैं। हमारे लिए सिर्फ वो राना टिग्रीना है या जो भी है, हमारे लिए राना एक ही राना राजपूत है, बस वही हमारे लिए मेंढक है। ठीक है, तो मेरे जितने भी जानने वाले दोस्त हैं जो भी, तो मैं उनके नाम के आगे मेंढक लगाता हूँ लाजमी, ताकि वो लगा रहे उनको, मतलब नाम के साथ मैंने मेंढक लगा के सेव किया हो, ताकि याद रहे कि ये जो है वो बरादरी है। नहीं नहीं, इकरा तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसको क्या क्या। उसके बाद फ्लिमसी, फ्लिमसी क्या होता है? जिसके अंदर जो बड़ा नाजुक होता है, वो कहते हैं कि यार तुम बड़ी फिल्म हो, तुम बड़ी फिल्म हो, तुम बात बात पे नाराज हो जाती, मतलब फ्लिमजी हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा फिल्म सी हो, तुम फिल्म सी हो। तो फिल्में जो होती हैं ना, वो फिर क्या होती हैं? नाजुक होती हैं। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। सैनिटी, वो कहते हैं एक बंदा होता है सेन और एक होता है इनसेन। सैनिटी अक्लमंदी, इनसैनिटी बेवकूफी। तो सैनिटी का मतलब क्या होगा? सैनिटी का मतलब जब आपका दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है तो सैनिटी, और जब आपका दिमाग बुखला गया है तो वो इंसैनिटी होगा। विंसिबल, जिसको विन किया जा सके। विंस एक, विंसिबल जिसको हराया, विंसिबल होता है, या जिसको विन किया जा सकता हो, जिसको जीता जा सकता हो, और इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सकता हो। ठीक है, या उसको हराया ना जा सकता हो, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इनविंसिबल है, इनविंसिबल, ठीक है। अच्छा बेटा, आप जो बच्चे 2025 के स्टूडेंट हैं ना, वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2024 के बच्चों के लिए स्पेशल है। तो मैंने थोड़ी सी रफ्तार ज्यादा रखनी। हमाद, आप बेटा इसको स्किप कर दें, आपके लिए ओवरडोज हो गई है। तो आपने बस अभी जितने जितने वर्ड में कराता जाऊंगा, आपने उनको करते जाना। आगे क्या हुआ, जितने आपकी कैपेसिटी बस उतने करें आप, ठीक है। ये आप लोगों का अलग सेशन भी शुरू होगा, तो उसमें फिर आपको जो है वो ये सारे तैयार हो जाएंगे। अभी आप जितनी कैपेसिटी उतना करें बस। उसके बाद होता है इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि जिसको आप इंडोर्स करते हैं ना, अगर आप किसी को इंडोर्स करें तो उसके साथ रिलेशन आपके इंड्योरिंग होते हैं। इंड्योरिंग, इंड्योरिंग एवर लास्टिंग, लंबे लंबे चलते हैं। और अगर आपके रिलेशन में इंड्योरेंस ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप प्ली करते हैं, दरखास्तें करते हैं। प्लीज प्लीज, जब आपकी दरखास्त थोड़ी सी छोटी हो जाए, मामला थोड़ा सा छोटा हो, तो फिर आप जो है ना प्ली कर देते हैं। और अगर मामला नहीं बड़ा हो तो प्ली कर देते हैं, छोटा हो तो प्लीज कर देते हैं। मॉडरेशन का मतलब भी आपको पता ही है क्या होता है। कॉम्प्लेसेंट, देखें, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को क्या कहते हैं,
किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, जब आप बिला वजह किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसकी सेंट के लिए, हालांकि वो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी खुशामद कर रहे हैं, खुशामदी हैं आप। ठीक है, खुशामदी होके आप क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको बड़ा भला कह रहे हैं, अच्छा भला कह रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट देना किसी की सेंट का, किसी की खुशबू का, ताकि वो आपसे आपका दीवाना हो जाए और आपके काम जो है वो सारे कर दे। उसके बाद आपका आ जाता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब वो आपको पता ही है कि एक होता है बेनिफिशेंट और एक होता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर ऐसा पर्सन जो सखी दिल हो, जो सखी दिल हो। टॉर्क, टॉर्क का मतलब आपको पता है, ये पेपर में नहीं आना। स्टीप का भी मतलब आपको पता है कि जिसमें इंक्लिनेशन होती है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होती है चीज। वे का मतलब भी आपको पता ही है किसको बोलते हैं। क्लॉट भी आपको पता है किसको बोलते हैं। कम्यूटर, कम्यूटर जो होता है ना, कम्यूटर। अच्छा वैसे ना घरों में जब शुरू शुरू में कंप्यूटर आया था तो घरों वालों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे घरों वाले, उन लोगों को ना कंप्यूटर नहीं बोलना था तो कम्यूटर कहते थे। कोई वो जो वॉशरूम में लगा होता है हमारे, उसको बोलते थे कम्यूटर। या फिर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सीधे थे वो कबूतर भी कहना शुरू कर देते थे। तो कम्यूट कहते हैं गाड़ी को, ट्रांसपोर्टेशन को। तो कम्यूटर, कम्यूटर वो शख्स जो ट्रैवल ट्रैवल करता हो बहुत ज्यादा, उसको कम्यूटर बोलते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव, यू ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, जो चीज किसी दूसरे से निकली हो। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब देखिए यहां पर LOQ की रूट है, तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं बोलने से रिलेटेड है। तो इलोक्वेंस का मतलब क्या होगा, जो शख्स बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल सकता हो, उसको हम इलोक्वेंस बोलते हैं। ओसिफाइड, ओसिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को हार्ड कर देना, लच। देखें, ओसिफिकेशन एक टर्म होती है जिसमें आप किसी चीज को हार्ड करते हैं, सख्त करते हैं। अब इसका ना क्या मैं बताऊं लिंक। ओसिफाइड, किसी चीज को हार्ड कर देना, किसी चीज को सख्त कर देना, किसी चीज को हड। अच्छा बच्चे अब इसको ऐसे याद कर लें, ओसिफाइड। डेफर, जब आप कहते हैं ना कि डफर हो जाओ यहां से, अभी मेरा मूड नहीं है जाने का कहीं पर भी, दफर हो जाओ। दफा नहीं हो जाओ, दफर हो जाओ। तो इसका मतलब है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है किसी चीज को करने का, तो यहां से पोस्ट, ये काम पोस्टपोन है। ठीक है। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को ताखीर में करना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। फ्लॉप का तो आपको पता ही है। रिट्रीट का मतलब होता है, वो जैसे होता है ना, आप कहता है कि जनरल मेजर आसिफ गफूर साहब ने फरमाया था कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में आया था तो उन्होंने कहा था कि वी विल रिट्रीट, वी विल रिट्रीट, वी विल रिटेलिएट। ठीक है, हम रिटेलिएट करेंगे, वी विल रिट्रीट। उन्होंने बार बार इस चीज को रिट्रीट किया। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। उन्होंने इस चीज को दोहराया, बार बार कहा। ठीक है, कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। उसके बाद स्कम। ठीक है, इसका मतलब ये तो कहता ना कि जख्मों की ताब ना लाते हुए बंदा जो मर गया, तो इसका मतलब होता है मर जाना, दब जाना। ठीक है, मर जाना, दब जाना को बोलते हैं हम लोग स्लगड। स्लगड का मतलब होता है सुस्त। सुस्त को बोलते हैं, लेजी पर्सन को बोलते हैं, जो आपके होते हैं ना। स्लग का मतलब क्या होता है, स्लगड, स्लगड सुस्त को बोलते हैं। स्लगिश, स्लगिश पर्सन से बोलते हैं। हाँ, स्लगिश पर्सन, जैसे स्लगिश होते हैं ना, स्नेल से स्लगड, स्लगिश से स्लगड, आप जो मर्जी लगा दें। ठीक है, सुस्त को बोलते हैं। गेट, ये तो आपको पता ही है चाल को। एक तो होता है गेट, GATE वाला गेट। एक होता है गेट ये वाला, जिसका मतलब होता है
चाल, आपका चलने का अंदाज। ठीक है। उसके बाद एक होता है डाइजेस्ट और एक होता है इंजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? हजम होना। और इंजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को अंदर ले जाना, बॉडी में लेके जाना, किसी चीज को चबाना, किसी चीज को खाना। इंजेस्शन जैसे होता है। अमीलियोरेट, किसी चीज को बेहतर करना। साडस्ट, ये तो आपको पता ही है, ये जो है वो किसको बोलते हैं? ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या जो लकड़ी का छिलका होता है या उसकी जो डस्ट होती है, उसको साडस्ट बोलते हैं। नार्सिज्म, पंजाबी में एक सवाल आता है, मुनीर न्याजी नरगिसियत का शायर है। नार्सिज्म को उर्दू में, पंजाबी में नरगिसियत बोलते हैं। नरगिसियत का मतलब खुद पसंद, जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो पसंद करता हो, तो वो नार्सिस्ट होता है। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल आपको ये पता ही, हॉस्पिटैलिटी से निकला, तो उसका स्क्रिबल, स्क्रिबल क्या होता है? स्क्रिबल पता क्या होता है? जब आप बैठे होते हैं ना बेध्यानी में, और आप अपने आप को जेहन में सोच रहे होते हैं कि ना शक्ल है ना अकल है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ना शक्ल है ना अकल है ना पैसा है ना टाइम है, ना कोई लिफ्ट कराता है, किसी को मैसेज करो ब्लॉक कर देता है, ये इस तरह करते होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये आप स्क्रिप्ट मतलब आप लिख रहे होते हैं ना, कि आपने ए बनाना, तो आप यूं करते रहे, यूं करके रहते हैं। दिस इज स्क्रिबलिंग। ठीक है। स्क्रिबल मतलब जब बेध्यानी में आप लिखते हैं या तेज से लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्क्रिबल कर रहे होते हैं उस वक्त। हाँ, ये भी मैं कहने लगा था कि घर वाले, वो मैं बता देता हूँ बेटा, मुझे पता है। वो बच्चा कह रहा है कि सर जी ये भी कहें कि घर वाले दूसरी दफा सालन भी नहीं देते आईडी कार्ड देखे बगैर। निहिलिज्म का मतलब क्या होता है? निहिलिज्म बेसिकली निहिलिस्ट से निकला है। ऐसा शख्स जो क्या करे, जो क्या कहते हैं, मजहब का इनकारी हो, काफिर जो हो, मुनकिर हो, उसको हम निहिलिस्ट बोलते हैं। और निहिलिज्म इसी को बोलते हैं, इसी आइडियोलॉजी को बोलते हैं। तो जो शख्स काफिर होता है उसको इनफिडल तो बोलते हैं, उसके अलावा निहिलिस्ट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है जुडिशियस। जुडिशियस नाम से पता चल रहा है क्या मतलब होगा इसका? वो शख्स बहुत ज्यादा जुडिशियस है, इसलिए उसे जज बनाया गया है। काजी फाइज ईसा बहुत ज्यादा जुडिशियस है, इसलिए उन्हें जज बनाया गया है, ताकि वो लोगों की सीसी निकलवाएं। इसलिए उनको जुडिशियस बोला जाता है, यानी कि अक्लमंद बोला जाता है, वाइज बोला जाता है। फ्रेग्रेंट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है? खुशबू। डॉर्फ, हमारा जो सूरज है, सॉरी, वैसे तो सूरज भी हमारा डॉर्फ स्टार है, लेकिन हमारा जो येलो ड्वार्फ को बोलते हैं, ड्वार्फ कहते हैं बोने को, छोटे को, साइज में छोटी जो चीज होती है उसे ड्वार्फ बोलते हैं। डलड, एक होता है डल, एक होता है डल ऊपर से अड़ा भी रहना। ऐसा बंदा सुस्त बंदा कहलाता है, बेवकूफ बंदा कहलाता है, कि एक तो आप पहले डल हो, ऊपर से आप अड़ जाते हो हर बात पे, जैसा गधा होता है। गधा क्या होता है? गधे की जहां पर मर्जी हो ना, वो वहीं पे अड़ के खड़ा हो जाता है, बीच सड़क में जीटी रोड के दरमियान में खड़ा हो जाता है, न्यू खान चीमा टाइम, वो हारन दे दे के मर जाता है। वो मजाल है कि उसने रास्ता चेंज करना है, वो खड़ा है ढीठ बन के, तो कहते हैं कि बेवकूफ है, डलड है ये। उसके बाद विगोर, ये मुझे आप ना वहां पर बाद में मैसेज पे बता दें। उसके बाद विगोरस। विगोरस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को विगर के साथ करते हैं, किसी जज्बे के साथ करते हैं, फुल विम एंड विगर, इडियम भी है ना, फुल विम एंड विगर मतलब पूरे जज्बे के साथ, तो विगोरस जज्बे को रखने वाला। बच्चे कितने वर्ड्स हो गए जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए? 100 वर्ड हुए अभी तक? मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा वर्ड हम कर गए हैं, और अभी आप कह रही हैं 100 हुए। कोई और बचा? 160 हुए हैं, कोई 140 कह रहे हैं। हम्म। अच्छा बच्चे आगे आ जाते हैं। आपके अलीजियंस का मतलब क्या होता है? ये तो हमने बड़ा कॉमन पढ़ा है, कि किसी के साथ जो है वो वफादारी शो करना, किसी के साथ वफादारी करना, किसी की बैत करना।
रिजुविनेट, मैं अक्सर ये लफ्ज बोलता हूं कि रिजुविनेट हो जाए, ताजा दम हो जाए। तो रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है? रीजवान हो जाए, रीजवानेशन। रीजवानेशन का मतलब क्या होता है? जवानियां आ जाए दोबारा से आपके ऊपर, ताजा दम हो जाए, आप एक्टिव हो जाए, रिजुविनेट। डाइवर्ज करना, इसका तो मतलब आपको पता चल ही गया कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब होगा। लिविड, लिविड का मतलब होता है नीला पीला होना। आप गुस्से में, जब आप गुस्से में नीले पीले हो रहे होते हैं तो आप इसको लिविड बोलते हैं। जैसे ये लफ्ज मैंने पहली दफा सुना था 2017 में, जब उसको हार्दिक पांड्या को रन आउट करवाया था चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में। तो वो रिकी पॉन्टिंग कहता है कि ही इज लिविड, वो गुस्से में जो है वो नीला पीला हो रहा है। सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब होता है किसी को निजात दिलाना। सेल्वो कहते हैं गुलामी को, ठीक है। सेल्वो गुलामी, शायद इसको गुलामी को बोलते हैं। तो सैल्वेज का मतलब होता है किसी को निजात देना, किसी को जो है वो छुटकारा देना, किसी को जो है वो स्लेवरी से बचाना, ठीक है, उसको सैल्वेज बोलते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होगा? अच्छा बच्चे, अब आप लोग थोड़ा सा सुस्त हो गए। वर्ड कितने रह गए हमारे? बस ये रह गए तकरीबन हमारे 50-60 वर्ड और रह गए। तो अब यूं करेंगे, इतने जो वर्ड्स हैं ना इनको आप रिकॉल करें। लिंक में शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। तो मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को कितने वर्ड्स, अभी मैंने पैराग्राफ वाली टेक्निक तो लगाई नहीं है, अभी तो मैंने उसके बगैर ही जो है वो ये सेंड किया। फिर पैराग्राफ से जब आप करेंगे तो आपको और भी याद होना शुरू हो जाएंगे। वो रात की क्लास में पैराग्राफ से करेंगे। आप लोगों ने इन सब को जो है वो रिकॉल करना है। जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको आपने क्या करना है? याद करना है, रिकॉल करना, ताकि आपको भूले ना। और ये पेपर्स तक आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपकी शायद आखिरी दफा की मेहनत है। अगर आप इसको अब नहीं करेंगे ना तो फिर आपके लिए मसले मसाइल हो जाएंगे, फिर आपको चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो अपना ख्याल रखें, और फिर इंशाल्लाह रात को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।